मीनू मल्होत्रा जी, अध्यात्म राज के प्लेटफॉर्म पे कोई नया नाम नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। हम पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक बहुत अच्छे एक निमोलॉजिस्ट कह सकते हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर, जबरदस्त। लेकिन हम लोग के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे टीचर हैं, अलग अलग मॉडलिटी में हम लोग काम करते हैं। तो कुछ चीजें ये कराते हैं, कुछ और लोग कराते हैं। निम्र वास्तु ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज बैचेज ले चुकी हैं, और वास्तु के हम लोग बैचेज ले चुके हैं। टाइम न्यूमरोलॉजी हम ले चुके हैं, घड़े समय के हिसाब से न्यूमरोलॉजी करना, मीनू जी के साथ में। और आज का जो दिन है वो मीनू जी का है। मीनू जी, प्रणाम करता हूं मैं आपको, और आगाज करते हैं आज के इस वास्तु वेबिनार का। धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरी आवाज क्लियर है? जी। आप अनम्यूट है, जी। बोल सकते हैं। अभी हम बातें करेंगे, अब हम म्यूट नहीं करते, लेकिन आप ओके। अपना म्यूट का बटन दबाइए रखिएगा। उसमें से थोड़ा सा शोर नहीं आएगा। बाकी हम लोग लाइव जी। 1 to 1 बात करेंगे। राइट, चलिए मैम प्लीज। थैंक यू राज जी, मुझे ये प्लेटफॉर्म पर अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आप सबका भी स्वागत है इस वास्तु वेबिनार में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कितने लोग हैं जो थोड़ा बहुत वास्तु के बारे में जानते हैं। बताइए कौन लोग हैं जिनको वास्तु के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। नॉलेज है हाँ जी, मैडम। रूपाली जी कह रही हैं मी। हाँ जी। हाँ जी, आपको भी नॉलेज है। और कोई हो? बताइए, बेझिझक बताइए, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ जी। ओके जी। मैम ये मैं भी। है नेता जी। ओके जी। हर्षादा जी भी। अच्छा जी। वास्तु क्या है, मैं कोई बताएगा? हाँ जी, हाँ जी। सोनिका जी कह रही हैं बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, अभी आपको नॉलेज हो जाएगी। कोई बताएगा वास्तु क्या है? कोई बताना चाहेगा? वास्तु। मैम मैं बोल यस सकती हूँ? मैम। बिल्कुल मैम बोलिए, मैं बताऊं? बिल्कुल बोलिए। नमस्ते मैम मैं मैम। बताऊं? नमस्ते जी। मैं थोड़ी वास्तु सीखी हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड भी वास्तु कंसल्टेंट है। और जी जी। वास्तु का मतलब जिस घर में हम रहते हैं हम्म। उस घर को वास्तु बोलते हैं। ओके। मैम मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए संतोष जी, बताइए। मैम जहाँ पे 5 एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते हैं, जिस हम्म जगह पे हम रहते हैं, दैट हम्म दैट शुड बी बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो फाइव हम्म एलिमेंट्स का जब प्रॉपर बैलेंस करते हैं तो दैट हम्म, इज कॉल्ड अ प्रॉपर वास्तु। एंड बिल्कुल। जो ईशान कोण में वास्तु पुरुष का स्थान मानते हैं, उनका जी हेड जी उधर है, और जो लेग्स हैं वो साउथ वेस्ट में लेके हम चलते हैं। जी। तो जो कंपास है, ऑलवेज वी कीप इन सेंटर ऑफ द हाउस एंड देन वी कैन estimate all these values. वेरी गुड संतोष जी। But there should be balance of five बिल्कुल elements. सही। देखिए, वास शब्द आया है, वास्तु शब्द आया है वास से। जहां पर भी वास है वहां पर वास्तु है। अब वास्तु क्या है? वास्तु देखा जाए तो रहने की सही व्यवस्था को वास्तु कहते हैं। जहां पर भी हम रह रहे हैं वहां पर हम अगर कंफर्टेबल हैं, हमारी जो व्यवस्था है हमें सुख शांति दे रही है, उसको वास्तु कहा जाता है। वास्तु का मतलब जो है वो है वास। अब वास्तु को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें वास्तु पुरुष को समझना होगा। जिसने वास्तु पुरुष समझा उसी को ही ये वास्तु समझ में आएगा कि क्या है, कहाँ से आया, कब आया। अभी तक तो हमने बात की, हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में है, लेकिन ये आया कैसे? क्या मैं एक पिक आप लोग को शो करती हूँ। स्लाइड आ गई है? Yes, देखिए, madam. ये है वास्तु पुरुष। अब ये व्यक्ति ऐसे यहाँ पर क्यों लेटा हुआ है? वास्तु पुरुष इसका नाम कैसे पड़ा? इसके लिए एक पुरानी कथा है। बहुत सारी कथाएं हैं इस विषय पर, लेकिन मैं एक आपको बताती हूँ। जब द्वापर युग था, द्वापर युग में क्या होता था, देवता और राक्षसों का आपस में युद्ध चलता था। इसी युद्ध में भगवान शिव और अंधकासुर नामक राक्षस, इन दोनों में युद्ध हो रहा था।
उसी युद्ध के दौरान जो भगवान शिव हैं उनके एक पसीने की बूंद गिरी। अब जब पसीने की बूंद गिरी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जब पसीने की बूंद गिरी उससे एक जीव उत्पन्न हुआ, और वो जीव जो था उत्पन्न हुआ, और जैसे ही वो उत्पन्न हुआ तो उसको बहुत मतलब भूखा जीव उत्पन्न हुआ। वो चीजों जो उसके सामने चीजें आ रही थी उसको उसने खाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वो चीजों को खा रहा था वैसे वैसे वो विशाल होता जा रहा था। ये देख के राक्षस और देवता दोनों ही डर गए। राक्षसों ने समझा शायद देवताओं ने कोई शक्ति छोड़ी है, देवताओं ने समझा शायद राक्षसों की कोई शक्ति है। हड़बड़ाहट में राक्षस और देवता जिसको जहां जगह मिली इसको औंधे मुंह गिराया और इसके ऊपर आकर बैठ गए। जहां राक्षसों को जगह मिली राक्षस बैठ गए, जहां देवताओं को जगह मिली वहां पर देवता बैठ गए। अब ये बात गई ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये जो है शिव जी के पसीने की बूंद से उत्पन्न जीव है, अब अगर इसको छोड़ा गया, इसको मैंने छुड़ाया तो ये सारा ब्रह्मांड खा जाएगा। अगर इसको नहीं छुड़ाया गया, अगर छोड़ दिया तो ब्रह्मांड खा जाएगा। अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो हो सकता है शिव जी रुष्ट हो जाए, उनको वो जो है अपने वो करें, गुस्सा करें। तो उन्होंने एक युक्ति से काम लिया। उन्होंने इस विशाल जीव को नाम दिया वास्तु पुरुष का, और इसको वरदान दिया। वरदान क्या दिया? सबसे पहले तो इसको वरदान दिया कि जहां पर भी धरती में भवन का वो होगा, कोई भी अपना भवन बनाएगा, वहां पर ये वास्तु पुरुष खुद ही प्रकट हो जाएंगे, वहां पर खुद ही समा जाएंगे उस जगह पर। अब इनकी भूख का भी इलाज करना था, और इनको वरदान दिया कि अगर वहां पर घर में रहने वाले जो लोग हैं उनसे ये वास्तु पुरुष प्रसन्न हुआ तो ये उनका जो है परेशानियां, दरिद्रता, दुख, वो सब खा जाएगा, वो इसका भोजन बनेगा। और अगर ये रुष्ट हुआ, नाराज हुआ, तो ये क्या खाएगा? ये उस घर में रहने वालों की सुख शांति समृद्धि को खा दिया वास्तु पुरुष। तभी से लेकर आज तक जो इस वास्तु पुरुष का ध्यान रखता है, उससे अगर वास्तु पुरुष प्रसन्न होते हैं तो उसके दुखों का नाश कर देते हैं। अगर इससे प्रसन्न नहीं होते तो जो है उसके सुखों का नाश कर देते। ये एक कथा है जो हमें मिलती है। अब वास्तु पुरुष आपने देखा होगा, जब भी कोई हम भवन का निर्माण करते हैं या भूमि लेते हैं तो वहां पे पूजा होती है। देखा है आपने? देखा है जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं या हम कोई नया घर लेते हैं हम पूजा जरूर करवाते हैं, और उस पूजा में वास्तु पुरुष की पूजा भी जरूर होती है, क्योंकि ये भी एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो कोई भी अपने भवन निर्माण के टाइम पर आपकी पूजा करेगा उसको भी सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए आज भी वो प्रचलन है, जब भी हम घर लेते हैं, गृह प्रवेश की हम पूजा कराते हैं, उसमें वास्तु पुरुष का विशेष स्थान होता है, उसकी भी पूजा करवाई जाती है, ताकि वहां रहने वाले जो लोग हैं वो सुख समृद्धि उनको मिले। देखा जाए तो वास्तु शास्त्र जो है ये है क्या? वास्तु शास्त्र जो है ये मैजिकल साइंस है। अब इसको साइंस भी मानने लगी है। साइंस भी एग्री करती है कि हाँ, ऊर्जाएं, वाइब्रेशंस होती हैं। बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए हमें जो है बहुत सारे सिद्धांतों को बताया गया कि कैसे सिद्धांतों के हिसाब से कैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। उन्हीं सिद्धांतों को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं, जो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। अब वास्तुशास्त्र तो हो गया, वास्तु पुरुष भी हो गया, लेकिन इसकी एनर्जीज कैसे काम करती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं। जब भी हम नया घर लेते हैं, हमने वास्तु पुरुष की पूजा कर ली, उसको प्रसन्न कर लिया, अब इसकी एनर्जी वर्क कैसे करेगी?
देखिए, आप कभी किसी के घर गए हो, ऐसा महसूस हुआ है आपको कि किसी के घर गए हैं, बहुत बोझिल सा हो रहा है, आप वहां पर बैठ नहीं पा रहे, आपका मन हो रहा है यहाँ से चले जाए, हम यहाँ बैठ नहीं पा रहे, ऐसा कभी किसी ने फील किया है किसी के घर जाके या किसी ऐसी प्लेस पर? बताइए। देखिए, इंटरेक्ट करेंगे ना, जल्दी बात मेरी समझ में आई। बताइए, किसी ने फील किया है एक पर्टिकुलर प्लेस पर या किसी के घर जाकर के वहां आप ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहे हैं, जी प्रॉब्लम मैंने आ किया रही है। है? हाँ जी। हाँ मैम, बहुत बार हुआ है ऐसे। मैंने भी बहुत बार किया है, और मुझे तो हाँ जी। स्मेल भी कई बार 2 बार आई है, जैसे कोई कच्ची कच्ची मांस की जी। स्मेल आती है, तो दे वांट टू मेक इट ऑलराइट, बट मैंने उनका नहीं किया, मैंने कहा कुछ अंदर कुछ गड़बड़ है। जी। मैम ये कभी है कभी ना। जलने की भी स्मेल आती है, जलन जी जल कुछ जल रहा है वो भी स्मेल आती है। जी जी। ये जो स्मेल आ रही है या ये जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये क्या है? जो वहां की ऊर्जाएं हैं, ये उनकी फीलिंग आप कर रहे हैं, उन ऊर्जाओं की। हर जगह में अपनी ही ऊर्जाएं होती हैं जो वहां के रहने वाले जो लोग होते हैं उन पर अपना इम्पैक्ट डाल रही होती है। आप देखिए, आप मंदिर जाते हैं, वहां की ऊर्जाएं कैसी होती है मंदिर की? बताइए, कैसी ऊर्जाएं हैं मंदिर की? बताइए। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा पीसफुल लगता है। लगता है। क्यों? ऐसी ऊर्जाएं क्यों है? क्योंकि वहां पर निरंतर हमारे मंत्रों का जाप होता रहता है, निरंतर वहां पूजाएं चलती हैं, तो वहां की जो ऊर्जाएं हैं वो ऑटो बैलेंस्ड होती हैं। तभी हम वहां उस ऊर्जाओं में जब बैठते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। ऐसे ही हमारे घर में भी ऊर्जाएं होती हैं जो कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, और इतना सूक्ष्म इम्पैक्ट होता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि हम इनके इम्पैक्ट में चल रहे हैं। कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, हम ज्योतिष के पास जाते हैं, हम कहते हैं हमें ये रेमेडी दे दो, वो रेमेडी दे दो, वो हमें रेमेडीज भी दे देता है, हम वो रेमेडीज कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं रेमेडीज तो हम कर रहे हैं लेकिन उतना इफेक्ट नहीं आ रहा। ऐसा फील किया किसी ने कि रेमेडीज की पर उतना इफेक्ट नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रहा है? बताइए। हाँ मैम, जित करेक्ट, यस यस। यस। ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म तो हम कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे घर की ऊर्जाएं जो हैं वो हमारे पे इम्पैक्ट डालती हैं। जब हम अपनी घर की ऊर्जाओं को ठीक करते हैं और उसके साथ साथ रेमेडीज करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो तेज हो जाता है। इसीलिए घर का वास्तु ठीक होना बहुत जरूरी है। अब ये वर्क कैसे एनर्जीज करती हैं? देखिए, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं ना, हमारे शरीर के अंग हैं, उनको अलग अलग काम अलॉट किया गया है। हमारी आंखें हैं, उसको कहा गया है कि उसका जो काम है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो देखना है। हमारे जो कान है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो सुनना है। हमारा नाक है, उसकी फंक्शनिंग सूंघना है। लेकिन अगर हम अपने कान की जगह पर अपनी आईज लगा लें तो क्या होगा? बताइए, क्या हो जाएगा? हमने अपनी कान की जगह पर अपनी आईज लगा दी, बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। मेरा अक्षर था। वो काम करेंगी? नहीं करेगी। नहीं करेंगी। नहीं करेगी। चलिए, आंखें जो है कान पे लगा ली, वो काम नहीं करे। अगर मैं कान आंख में लगा लूं तो वो काम करेगा? नहीं। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट है, ये नेचर ने हमें दिया है। नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है, आंखों को इसी तरीके से बनाया है, उसकी संरचना इस तरीके की हुई हुई है कि आप उससे देख पाए। ऐसे ही जब हमारा कोई ऑर्गन खराब होता है या किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है तो वो ऑर्गन ढंग से काम नहीं करता। देखिए, हमारा आई फ्लू होता है तो हमें दिखना कम हो जाता है ना? फिर हम उसकी मेडिसिन लेते हैं ताकि वो ऑर्गन जो है हमारा ढंग से वर्क करे, राइट? पेट खराब हो जाता है यानी कि हमारे स्टमक प्रॉब्लम होती है, हमारे स्टमक का ऑर्गन ढंग से वर्क नहीं करता उस टाइम, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रेमेडीज लेते हैं। यही बात है।
है ना। ऐसे ही हमारी जो डायरेक्शंस हैं उनको भी अलग अलग फंक्शंस अलॉट किए गए हैं हमारी डायरेक्शंस। और जब हमारी डायरेक्शंस में गलत तरीके की चीजें आ जाती हैं तो वो बीमार पड़ जाती हैं, वो अपने फंक्शंस अच्छे से कर नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। चलिए अब देखते हैं दिशाएं जरा। पहले हम देख लेते हैं वास्तु के क्या बेनिफिट्स हैं। जब हम वास्तु को अकॉर्डिंग टू व्यवस्था को सही करते हैं या उनके जो फंक्शंस हैं वो अपनी जगह पर उसको रखते हैं तो क्या उसमें बेनिफिट हमें मिलेगा। गुड हेल्थ और एनर्जी, अच्छी हेल्थ और एनर्जी हम वास्तु को ठीक करके ले सकते हैं। हैप्पीनेस इन लाइफ, लाइफ में हैप्पीनेस को लाया जा सकता है वास्तु से। क्लैरिटी ऑफ माइंड, माइंड की क्लैरिटी हम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है माइंड डिस्टर्ब सा रहता है हमारा, हम क्या सोच रहे होते हैं, हम ये करें या वो करें, हम समझ नहीं पा रहे होते चीजों की। कैश फ्लो, कई बार हमारा कैश फ्लो रुकता है जिसके कारण समस्याएं आती हैं, ये भी हम वास्तु से इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं हम। जो हमारे घर में वेस्टेज हो रही है मनी की, उसको वास्तु के थ्रू रोका जा सकता है। फैमिली की बॉन्डिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा आजकल तो बहुत ज्यादा है, फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, वो हम वास्तु से ठीक कर सकते हैं। मोर ऑर्डर्स एंड सेल, अगर हमारा काम है तो हम घर के वास्तु को ठीक करके इन पर भी काम कर सकते हैं। एनहेंसमेंट इन स्टडीज एंड करियर, बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा, प्रॉब्लम कर रहा है या करियर में इश्यूज आ रहे हैं, वो भी हम वास्तु से ठीक कर सकते हैं। हमारी सेविंग, हमारे एसेट्स, इन पर भी हम वर्क करके रिजल्ट ले सकते हैं वास्तु से। क्या क्या दोष आ जाते हैं, क्या दोष होते हैं जो जिसकी वजह से वास्तु दोष आ जाता है। देखिए जो मेन दोष होता है वो होता है टॉयलेट का गलत डायरेक्शन पर आना, किचन का गलत डायरेक्शन पर आना, एंट्रेंस गलत होना, अंडरग्राउंड सीवेज पाइप गलत तरीके से होना, डस्टबिन को, जो डस्टबिन हम बहुत नॉर्मल सोचते हैं, ये डस्टबिन ही तो है, ये क्या करेगा, जगह जगह हर कमरे में हम डस्टबिन रखते रहते हैं। ऐसा करते हैं ना, हम करते हैं नहीं करते, हाँ जी, बताइए। हाँ बिल्कुल करते करते हैं। हैं। यस। ये क्या इफेक्ट ला रहा है अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि एक डस्टबिन क्या इफेक्ट ला सकता है। ब्लॉक एरिया होते हैं, कई बार हम कमरों को बंद कर देते हैं ना बंद, अभी कोई आया जाए जा नहीं रहा, चलो बंद कर दो, उसमें धूल पड़ी रहती है, वो भी वास्तु दोष का कारण बन जाता है। बेडरूम का गलत डायरेक्शन में होना डिवोर्स तक करा सकता है। रॉन्ग कलर्स होना, रॉन्ग एलिमेंट होना या हैवी मटेरियल गलत डायरेक्शन में होना, ये उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट फंक्शन को खराब करता है। जैसे मैंने बताया अभी, बॉडी में अगर हमारे कोई भी ऑर्गन खराब होता है तो वो फंक्शंस को खराब कर देता है। ऐसे ही घर में पड़ा हुआ जो हमारा सामान होता है, घर में जो हमारी चीजें होती हैं, ये अगर गलत जगह पर पड़ी हो तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं, हमारे जो सुख शांति है उसको खराब करती हैं। आप कभी किसी के घर गए हैं, उनके घर देखकर परिस्थिति आपको समझ आती है, बताइए मुझे। किसी का भी घर देख के आप उसकी परिस्थिति समझ सकते हैं, हाँ जी। समझ सकते हैं। Yes. किसी का भी घर देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं इसकी आर्थिक स्थिति क्या है या ये इंसान किस उसमें है, लगाया जा सकता है ना। किसी के भी घर में जाइए, आप देखेंगे बिल्कुल साफ सुथरा है, चीजें अपनी जगह पे हैं, उसकी वाइब्रेशंस बिल्कुल अलग आती हैं। और किसी किसी के घर में जाए आप देखें मेस पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, वहां की वाइब्रेशंस बहुत अलग होती हैं।
यानी कि घर में पड़ा सामान हमें नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। वही सामान जिम्मेदार होता है हमारी चीजों को खराब करने के लिए और हमें पता भी नहीं चल रहा होता। चलिए अब देखते हैं। देखिए, जो हमारी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर इसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाए, जैसे कि मैंने शरीर का बताया, आंख की जगह कान लग गया, कान की जगह आंख लग गया, वो फंक्शन नहीं होगा। ऐसे ही नॉर्थ में आया हुआ गलत सामान आपकी जॉब के प्रमोशन को रुकवा सकता है, आपकी अपॉर्चुनिटी को खा सकता है, सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि जो पैसे का रास्ता है ना, वो नॉर्थ है, वो रास्ता ही बंद कर देगा। वो व्यक्ति कहेगा मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, मेरे पास गाहक ही नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ की जो फंक्शनिंग है वो उसमें डिजीज आ गया है, बीमारी आ गई है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ये फोकस की होती है, माइंड की क्लियरेंस की होती है। अगर यहाँ पर डिसफंक्शनिंग आ जाए, फंक्शंस ढंग से नहीं कर पाए ये, तो ये आपके आइडियाज को आने ही नहीं देगा, माइंड की क्लैरिटी को होने ही नहीं देगा। माइंड में कुछ 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 चलता ही जाएगा। आप देखिए, कई गृहिणियां होती हैं जो कहती हैं मैडम हमारे दिमाग में ना कुछ 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 चलता ही रहता है, कभी कभी तो पास्ट ही घूमता रहेगा माइंड में। होता है ऐसा? होता है? हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट की जब फंक्शनिंग जब जब बिगड़ेगी, आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। ईस्ट, ईस्ट की फंक्शनिंग क्या करती है? ईस्ट की फंक्शनिंग जब जब बिगड़ेगी आपके सोशल कनेक्शन को खराब करेगी। आस पड़ोस में लड़ाई हो जाएगी, किसी से बनेगी नहीं ढंग से, कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। लोग अगर मिले भी तो आपको मतलबी लोग मिलेंगे, ढंग के लोग ही नहीं मिलेंगे। वो लोग ही नहीं मिलेंगे जो आपकी सहायता कर पाए। अगर ईस्ट की फंक्शनिंग खराब हुई, ईस्ट में वो सामान आ गया जो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। साउथ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको लक्ष्मी का जोन भी कहा गया है। जो हमारा कैश फ्लो है, जो हमारी पेमेंट्स हैं, ये सारी की सारी साउथ ईस्ट से आनी है। अगर साउथ ईस्ट का रास्ता बंद किया, इसकी फंक्शनिंग खराब करी, या यहाँ पर कुछ भी ऐसा सामान रखा, आपको नहीं पता आपने क्या सामान यहाँ पर रख दिया है, अगर कोई भी ऐसा सामान यहाँ पर आया तो ये आपके पैसों को खाएगा। जो कैश फ्लो होता है ना हमारा, जिससे हमारी किचन चलती है या हमारा घर चलता है, हमारा घर भी अगर ध्यान देना तो कैश फ्लो पर ही चल रहा होता है। रोजाना हम चीज ले रहे होते हैं और पैसे दे रहे होते हैं, डेली का होता है हमारा। वहां पर इम्पैक्ट डालेगा ये सबसे ज्यादा, कैश फ्लो में इम्पैक्ट डाल देगा। साउथ की डायरेक्शन, साउथ की डायरेक्शन होती है हमारे नेम फेम की। अगर इसकी फंक्शनिंग खराब हुई तो ये जोन है जो आपको बदनामी दे देगा। आप कहोगे मैं करती तो सबका हूं, हम तो सबका करते हैं, भला करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, जब तारीफ की बारी आती है तारीफ किसी और की हो रही होती है। हो रहा होता है ना ऐसे, कि वो बातें हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में झेलते हैं चीजों को। हो रहा होता है ना? बताइए, जवाब देंगे ना तो इंटरेक्शन रहेगा। बताइए, ऐसा होता है ना? हाँ जी मैडम, बिल्कुल हाँ होता जी है। मैडम, हाँ हाँ। तो सारा हमने, लेकिन तारीफ कोई और ले गया, उल्टा हमें बदनामी मिल गई। ये जोन मैडम मैंने साउथ का। एक्सपीरियंस किया हुआ है। जी 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 जी, मैंने ये एक्सपीरियंस जोन है किया हुआ। साउथ, ये साउथ का जोन है। यहाँ पर जब जब डिस्टरबेंस आएगी, फंक्शनिंग बिगड़ेगी, तब तब ये होगा। दूसरी बात, नींद की प्रॉब्लम। नींद अगर ढंग से नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है आपको, ढंग से आप सो नहीं पा रहे, ढंग से रिलैक्स नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब साउथ में कुछ डिसफंक्शनिंग हुई है। कोई ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपको रात को सोने नहीं दे रही।
आपको रिलैक्स ही नहीं होने दे रहे। साउथ वेस्ट, हाँ जी विनाता जी आप कुछ कह रही हैं, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, साउथ Hello, वेस्ट can जोन। you hear me, madam? हाँ जी बताइए। The thing is that I have bad experience about this particular things what you just told me. जी 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 मेरी मैडम उसकी वजह से जॉब गई है कंप्लीट। जी 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 और जैसे मैंने ये वास्तु अप्लाई किया मेरे घर में, बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात, जी जी। नाउ आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। तो अच्छा, काफी एकदम डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट आया। दैट इज आज बहुत तक वो चल रहा है मैडम। बहुत बढ़िया। दैट इज क्योंकि विदाउट एनी जैसे डिस्टर्बिंग आपने एनीथिंग। शिफ्ट, हाँ हाँ आपने शिफ्ट किया ना, तो उस घर का वास्तु, उस घर की ऊर्जाएं आपके फेवर में आ गई। दैट इज मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मुझे जी यहाँ जी, पे भी वो सपोर्ट कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया, नॉर्मली बहुत अच्छी क्रिस्टल्स बात। लगाए, टॉयलेट बाथरूम के डोर से उसके ऊपर मिरर लगाए, बेडरूम में मिरर्स जी लगाए। जी जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैस, चलिए मैम मेरा एक साउथ, क्वेश्चन है इसमें। हाँ जैसे आप जी पूछिए। डायरेक्शन बता रहे हैं, जैसे नॉर्थ है, मैंने सुना था कहीं पर कि एक्चुअल नॉर्थ कुछ और होता है और नॉर्थ कुछ और होता है वास्तु के यस अकॉर्डिंग। यस तो आप इसके बिल्कुल ऊपर थोड़ा सही, सा बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही सुना है आपने। यही सारा मैं ये कोर्स में यही सब बताने वाली हूँ। देखिए आजकल क्या हो रहा है, इधर उधर यूट्यूब रील्स वील्स सब आ रहा है, जो थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लेते हैं रील्स बना दी, और उसको फॉलो करने वाला उल्टा फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। उसने ये कह दिया नॉर्थ में ये रख दो, आपने रख दिया, अब आपको पता ही नहीं लग रहा वहां पर ये चीज रखनी भी है कि नहीं रखनी है ना? तो इससे भी नुकसान हो रहा है। इस बारे में मैं बात करूंगी, मैं बताऊंगी इस बारे में, ठीक है? चलिए साउथ वेस्ट की बात करते हैं। साउथ वेस्ट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। ये हमारे घर की स्टेबिलिटी का या हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी का जोन है, ऐसे हम कह सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप का जोन है साउथ वेस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इस पे हमने ध्यान नहीं दिया तो ये डाइवोर्स तक करा सकता है, आपका घर खराब कर सकता है, तो आपके पूरी नींव को हिला सकता है ये। यहाँ पर अगर गलत चीजें आ गई या गलत फंक्शनिंग यहाँ पर हो गई साउथ वेस्ट में। दो जोन हमारे ऐसे जोन हैं जो सबसे ज्यादा डेलिकेट जोन कहलाते हैं। एक होता है नॉर्थ ईस्ट और दूसरा होता है नॉर्थ वेस्ट। ये जोन का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। अब साउथ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम आ गई तो स्टेबिलिटी तो जाएगी जाएगी, आपके पास जो हुनर है, जो स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छी हैं किसी चीज में, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप वो स्किल ही नहीं यूज कर पा रहे हैं। आपको, आपने किया कुछ और हुआ है, की आपने डॉक्टरी हुई है और प्रोफेशन आपको टीचिंग का हो रहा है। आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। ये काम होता है साउथ वेस्ट की जब फंक्शनिंग बिगड़ती है। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, अप डाउन बहुत तेजी से आते हैं लाइफ में। एकदम से ग्रो करती हुई कंपनी एकदम डाउन हो जाएगी अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो गया तो। वेस्ट की बात करते हैं। वेस्ट होता है हमारी सक्सेस का, प्रॉफिट्स का, हमारे गेन्स का। अगर यहाँ पर डिसफंक्शनिंग हुई, फंक्शन में कुछ गड़बड़ हुई इस जोन के, तो ये जो है आपके गेन्स को, प्रॉफिट को खराब कर देगा। आप मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हर चीज परफेक्ट है, मेहनत हो रही है, कंपनी है बहुत अच्छी, सब हो रहा है, लेकिन जहां पर गेनिंग की बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी, वहीं जीरो पे चला गया। आप कहेंगे कमा तो बहुत रहा हूं पर पता नहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरा टर्नओवर तो बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे को प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा। ये काम होता है वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट की बात करूं अगर मैं, तो नॉर्थ वेस्ट होता है आपके सपोर्ट का जोन। जब जब नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत आएगी, बैंक रिलेटेड 100% दिक्कत आएगी। बैंक में कुछ ना कुछ अटका रहेगा, काम अटका रहेगा, कोर्ट केसेस,
जो आपके कुलीग्स हैं वही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी खराब हुई तो वहां की एनर्जी कैसे खराब होगी? चीजें डिसफंक्शनिंग हो जाएगा। आप कुछ ऐसी चीजें वहां पर रख देंगे जिसके कारण आपको ये इश्यूज आने शुरू हो जाएं। मेन देखिए, हमारी जो मेन दिशाएं हैं वो होती हैं 8, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन्हीं की सब डिवीजन होती है हमारी, जिससे 8 दिशाएं बनती हैं। ये बना नॉर्थ ईस्ट, ये बना साउथ ईस्ट, ये बना साउथ वेस्ट, ये बना नॉर्थ वेस्ट। अब इसी को जब हम सब डिवाइड करते हैं तब हमारी बनती हैं 16 दिशाएं। अभी मैंने आपको बताया है 8 दिशाओं का, ऐसे ही हमारी 16 दिशाएं होती हैं जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं और अलग अलग तरीके का सामान जो है यहाँ पर डिसफंक्शनिंग भी कर सकता है और सही फंक्शन भी कर सकता है। यही सारा आप लोगों को इस जगह पर सिखाया जाने वाला है। अब आपका एक क्वेश्चन पहले उनका ले लेती हूँ कि नॉर्थ को कैसे हमने देखना है। देखिए होता क्या है, हम घर के कहीं भी खड़े होकर नॉर्थ देखने लग जाते हैं। ये गलत तरीका होता है। घर के किसी भी कोने में खड़े होकर नॉर्थ को नहीं देखना होता। सबसे पहले तो आप घर के बाहर खड़े हो, घर के बाहर खड़े होके मेन गेट से डिग्री ले, वहां से आपको पता लगता है कि नॉर्थ कहाँ पर है। और अगर वो प्रोसीजर नहीं कर सकते तो घर के बीच में खड़े होकर देखें कि नॉर्थ कहाँ पर है, तब आपको पता लगेगा। इसका पूरा एक तरीका होता है इसको देखने का, जो कि हम इसमें जो हमारा बेसिक है उसी में ही ये चीजें सीखने वाले हैं कि कैसे हमने सेंटर निकालना है, कैसे हमने उसको देखना है कि किस दिशाओं में क्या चीज है, कैसे ये सब दिखेगा। और हमेशा घर के सेंटर से नॉर्थ देखेंगे तो सही दिखेगा आपको। जवाब आ गया? हर्षित जी, शायद आपका क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन मैम था हो ना गया, आ हर्षित? गया आ गया। ठीक है मैम, हरीश पाल का था क्वेश्चन। हरीश पाल का, ओके जी। चलिए अब हम देखते हैं कि इन दिशाओं में अगर किचन होती है तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं। 8 दिशाओं पे बात करेंगे, अभी मैं 16 की बात नहीं कर रही हूँ, 8 दिशाओं की बात कर रही हूँ। अगर नॉर्थ में किचन आ जाती है तो ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम देती ही देती है। नॉर्थ की किचन आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम देगी ही देगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ जाएगी तो वहां पर जो रहने वाली लेडी है वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहती है, अनहैप्पी रहेगी, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। ईस्ट की किचन, ईस्ट की किचन जो गृहस्थी वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती है, सन्यासियों के लिए अच्छी होती है। साउथ ईस्ट की किचन बहुत अच्छी मानी जाती है, कहते हैं साउथ ईस्ट की किचन बहुत बढ़िया, बेस्ट डायरेक्शन। लेकिन बेस्ट डायरेक्शन किन के लिए है? बेस्ट डायरेक्शन है जो लोग जॉब करते हैं। बिजनेस वालों के लिए बेस्ट डायरेक्शन नहीं है ये। बिजनेस वालों के लिए साउथ ईस्ट की किचन प्रॉब्लम दे सकती है। मैम इसका बेसिस क्या है कि साधु के लिए ये ठीक है, गृहस्थ वाले के लिए ये ठीक है, और जॉब वाले के ये लिए ठीक एट्रीब्यूट्स है? है ना, देखिए इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब मैं बताने वाली हूँ आपको। सारा डिटेलिंग है ये सारी, लॉजिक्स है इसमें। साउथ की, साउथ में अगर किचन है तो ऐसी किचन में क्या होगा, आउटसाइड फूड ज्यादा आएगा, बाहर का खाना ज्यादा आएगा ऐसी रसोई में। घर में कम बनेगा, बाहर का ज्यादा आएगा।
साउथ वेस्ट की किचन, ये आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देगी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस करा सकती है यहाँ की किचन। सबसे ज्यादा बेकार किचन साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की मानी गई है। मैंने पहले ही कहा है, ये दो जोन बहुत डेलिकेट जोन्स होते हैं, इनका खास ध्यान रखना चाहिए। वेस्ट की किचन, वेस्ट की किचन में खाना जो है वो ज्यादा बनता है, जिसके कारण ज्यादा बच जाता है, वेस्ट होता है, बचेगा ज्यादा बनेगा ज्यादा। नॉर्थ वेस्ट की किचन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस बनती हैं, अच्छी होती है यहाँ की। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है नॉर्मल खाना ना खाकर डिशेस खाते रहते हैं, जिनकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पर अगर रसोई होगी तो वहां यहाँ के जो घर वाले होंगे वो कभी भी एक सा खाना नहीं खाएंगे, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट। नॉर्थ की किचन मैं बता ही चुकी हूँ, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आएगी। इनको हम बगैर तोड़ फोड़ के रेमेडीज द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं डस्टबिन की, जो मैंने कहा है ना, जो हम जगह जगह डस्टबिन रखते हैं। देखिए, डस्टबिन जो होता है ये नॉर्मली दो ही घर में रखने चाहिए, एक किचन का और एक जो मेन होता है। हर कमरे में नहीं रखना चाहिए, ये भी प्रॉब्लम करता है, वास्तु दोष उत्पन्न कर देता है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर डस्टबिन आएगा तो मन में जो विचार आएंगे वो भी डस्टबिन जैसे आएंगे, उल्टे सीधे बगैर मतलब के ही विचार आते जाएंगे और आपके शरीर की एनर्जी को खाते जाएंगे। माइंड की क्लैरिटी नहीं रहेगी, सही तरीके से आइडियाज आएंगे ही नहीं, मन कहीं ना कहीं उलझा रहेगा, उस जगह पर उलझेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। साउथ ईस्ट में अगर डस्टबिन आ गया तो ये आपके कैश फ्लो को खराब कर देगा। पैसा तो आएगा लेकिन कहाँ गया, कहाँ वेस्ट हो रहा है, आपको खुद पता नहीं लगे। या तो कैश फ्लो आएगा ही नहीं, आया तो वो पैसा यूजफुल चीजों में नहीं लगेगा, प्रॉब्लम कर देगा यहाँ का डस्टबिन। साउथ वेस्ट का डस्टबिन आपके रिलेशनशिप को भी डस्टबिन जैसा बना देगा। एक दूसरे के साथ वॉर्स तरीके से बात करेंगे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, लड़ाइयां होंगी बेकार की चीजों में, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, उस बात पे लड़ाइयां होंगी। नॉर्थ वेस्ट का किचन हम ओके मानते हैं, यहाँ पर आप डस्टबिन रख सकते हैं। अब आप खुद देखिए, अपने ही घर में हर कमरे में आपने डस्टबिन रखा हुआ है, हर कमरे में रखा हुआ है ना। आजकल जितने कमरे हैं उतने टॉयलेट है, उतने ही डस्टबिन रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ बताइए मुझे, एग्जैक्टली, हम भी है रखते ना। हैं ऐसे ही। और वो भी वास्तु दोष दे रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता, आपकी अपॉर्चुनिटी खा के बैठा हुआ है डस्टबिन, आपके रिलेशनशिप खा के बैठा हुआ है, आपके माइंड की क्लैरिटी खा के बैठा हुआ है, आपका कैश फ्लो, आपका पैसा अटक गया, किसी ने आपका पैसा देना है वो अटका पड़ा है, आपको पता ही नहीं हो रहा वास्तु दोष कहाँ से आ रहा है। आपने ऊपर ऊपर की चीजें सारी देख ली हैं, भुला लिया है, उसने पूरा मेन मेन चीजें देख ली हैं, डस्टबिन पर ध्यान ही नहीं गया जो कि खाकर बैठा हुआ है आपका, वो पैसा आने ही नहीं दे रहा। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कैसे ये वर्किंग होती है, किस तरीके से हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखकर अगर हम वास्तु करते हैं तो उसके कैसे इफेक्ट्स आते हैं। अभी तो ये बहुत छोटी बात है। अब मैं आपको कोर्स सिलेबस बताती हूँ कि क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन चीजों में, फिर आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है।
हम पढ़ेंगे पहले बेसिक में डायरेक्शन इन वास्तु, वास्तु में कितनी डायरेक्शंस हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उन डायरेक्शंस के लॉर्ड्स कौन से हैं, प्लैनेट्स कौन से हैं, उनके किस जोन के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किस जोन के क्या रिलेशन हैं, इन जोन्स में भी हमारे रिलेशंस हैं। जिस जोन का एट्रीब्यूट खराब होता है उस जोन से रिलेटेड जो रिलेशन है वो भी खराब होता है। जैसे साउथ वेस्ट की बात करें तो मेन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब कर देगा। ईस्ट की बात करें तो आपके सोशल कनेक्शंस जो होते हैं उन पर खराब करता है ये। जो आपके रिलेशंस होते हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन, सोशली जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस हैं, उन पर खराबी करता है ये। उसके बारे में हम बात करेंगे। 5 एलिमेंट्स, उनके टेस्ट और उनके सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। और जो हमारी 32 एंट्रेंस हैं उसको हम स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे और उसके इफेक्ट्स देखेंगे कि कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया है डस्टबिन का, ऐसे ही हम बेडरूम का देखेंगे कि कौन से जोन्स में ये बेनिफिट देगा, कौन से जोन में खराबी करेगा। ड्राइंग रूम, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, स्टोर रूम, फैमिली लॉन्ज, डाइनिंग रूम्स और भी जो रूम्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किस जोन में क्या चीज रखने से क्या इफेक्ट देगा। डिटेल इंफॉर्मेशन होगी वॉशिंग मशीन को कहाँ पे राइट प्लेस पे रखें और किस किस जोन में वॉशिंग मशीन क्या क्या इफेक्ट देती है। डस्टबिन का जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ 4 जोन्स का बताया, ऐसे 16 जोन्स का है। एयर कंडीशन, क्रॉकरी कैबिनेट, एलसीडी टीवी, बार, इन्वर्टर, प्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन और भी जो हमारे घरों में चीजें होती हैं उनके बारे में बात होगी यहाँ पर। वास्तु दोष को कैसे देखा जाए रेजिडेंस अपने घर के अंदर, कैसे रिमूव किया जाए वास्तु दोष को, कहाँ पर चीजें रीलोकेट करी जाएं बगैर तोड़ फोड़ के, कैसे करेक्ट डायरेक्शन देखें। देखिए पेंटिंग, स्कल्पचर जो हम घर में लेकर आते हैं इनके भी इम्पैक्ट होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। आपने लगा ली अपनी तरफ से पिक किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वही वास्तु दोष दे रही है, वैसा सा ही इम्पैक्ट आ रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा कि क्या इम्पैक्ट इन चीजों का आ रहा है। इफेक्ट ऑफ बोरिंग और अंडरग्राउंड टैंक्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब ये बोरिंग और अंडरग्राउंड टैंक्स आते हैं तो उनका क्या इफेक्ट आता है। ओवरहेड टैंक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या देते हैं, देखो जैसे साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक आता है तो हार्ट अटैक देता है ये, इसके बारे में बात करेंगे। प्लांट्स के लिए राइट प्लेस क्या है, गलत जगह पर प्लांट्स रिलेशनशिप खराब कर देते हैं आपके, स्पेशली रिलेशनशिप खराब करेंगे। स्टेयरकेस और उनकी डायरेक्शंस कैसी होनी चाहिए, कलर्स को कैसे हम यूज करते हैं जोन्स में, हमारे जो इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेसमेंट सही जगह पर कैसे करवाई जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि प्लेसमेंट के लिए कौन सा जोन करेक्ट होगा। फेसिंग कैसे डिसाइड करेंगे किसी चीज की फेसिंग क्या होगी। और एक स्लीपिंग पैटर्न, गलत तरीके से गलत दिशा पर सोने से भी हम बीमार होते हैं, हमें प्रॉब्लम्स आती है जब हम गलत दिशाओं में सोते हैं, उससे भी हमें तरह तरह के डिजीज होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे एक्यूरेट सेंटर लें, डिग्री को कैसे लगाया जाता है, कंपास का सही यूज कैसे करते हैं और कैसे ग्रिड बनाई जाती है, जो प्रोफेशनली ग्रिड होती है ये बनाई कैसे जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसकी रेमेडीज आएंगी, स्वास्थ्य कैसे यूज करें रेमेडी के लिए, वॉल क्लॉक कैसे यूज करें,
डस्टबिन की प्लेसिंग के बारे में बात आएगी, या डस्टबिन की रेमेडी, अगर हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कैसे रेमेडी द्वारा उसके इफेक्ट्स, वास्तु दोष को खत्म किया जाए, इसके बारे में बात होगी। परमानेंट और टेम्परेरी दोनों तरीके की रेमेडीज किचन की बगैर तोड़फोड़ के कैसे करें, ऐसे ही टॉयलेट की और ऐसे ही एंट्रेंस की परमानेंट और टेम्परेरी दोनों रेमेडीज बताई जाएंगी। रेमेडीज मंत्रा से कैसे रेमेडीज की जाती हैं, यंत्र कैसे यूज किए जाते हैं, क्रिस्टल का कौन सी डायरेक्शन में रख के हम वहां का वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स को वास्तु में कैसे यूज करना है, रेमेडियल वास्तु फॉर रिलेशनशिप में वास्तु को कैसे हमने यूज करना है, जो समस्याएं हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉब, unnecessary expenditure, career growth, accident, children education, delay in marriages, इस तरीके की बहुत सारी रेमेडीज आप लोगों को बताई जाने वाली है। ये होगा हमारा बेसिक में। अब आ रहा है हमारा रेजिडेंशियल, जो एडवांस कोर्स आएगा। वो कोर्स होता है जो हम शुरू से घर बनाते हैं। ये हमने बात की थी कि घर के अंदर की प्लेसमेंट, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, क्या रेमेडी करें। एडवांस में हम बात करेंगे कि कैसे हाउस का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले प्लॉट सिलेक्शन कैसे करें, शेप्स, स्पेसिंग, वाइब्रेशंस, रोड्स कैसे देखें, कट्स एंड एक्सटेंशंस, प्लॉट के स्लोप्स, सॉइल एग्जामिन, ये सब देखने वाले हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन में इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग के जो हाइट्स के इफेक्ट्स होते हैं, बोरिंग और अंडरग्राउंड टैंक्स का जो सही पोजीशन पर अगर हम नहीं लगा पा रहे तो उनकी रेमेडीज कैसे करेंगे, ओवरहेड टैंक की रेमेडीज कैसे होंगी, प्लांट्स की रेमेडीज कैसे होंगी, किस तरीके से प्लांट लगाए जाए कि उसका हमें अच्छा रिजल्ट आ जाए। डिटेल में पढ़ेंगे 5 एलिमेंट्स और उनकी इंपॉर्टेंस, एलिमेंट थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में, और इंट्रोडक्शन करेंगे एलिमेंट साइकिल का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक्यूरेट सेंटर डिफरेंट मेथड से कैसे लें, उसके बारे में बात करेंगे। कलर थेरेपी के बारे में बात होगी, कैसे कलर को यूज किया जाता है वास्तु में। एक्सेप्शन इन कलर थेरेपी में क्या क्या एक्सेप्शन है, कहाँ पर कौन सा कलर यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात होगी। ये तो हो गया ये डेड एंड प्लॉट्स, एल शेप प्लॉट्स, T point plots, zones identification as problems, basement vastu, home boutiques, joint family vastu, complete working, decoding, preparing the base, ये सिखाया जाएगा आपको। दूसरा, डील्स विद डिप्रेशन में को कैसे डील किया जाए वास्तु से। रेमेडी टू प्योरीफाई स्पेसेस, पिरामिड्स कैसे यूज होते हैं, क्या उनकी प्रिकॉशंस होती हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ट्रीटिंग वीक कट जोन्स को लाइट के द्वारा कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। बल्ब थेरेपी, एक्टिवेशन डॉर्मेंट जोन्स, यूजेस ऑफ मिरर्स, 3D रेमेडीज, रेमेडीज एज सब्टल लेवल में, रेमेडीज वाइब्रेशंस, घर की फ्रिक्वेंसी को कैसे हम सेट कर सकते हैं। क्रिस्टल को कैसे यूज करें वास्तु में, जोन्स की आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के हिसाब से। फाइंड वास्तु दोष अकॉर्डिंग टू बॉडी लैंग्वेज में वास्तु दोष को कैसे हम फाइंड करें। कंप्लीट वर्किंग सिखाई जाएगी, इसमें आएगा टूल्स फॉर स्पेस सर्जरी सिखाई जाएगी। जैसे हमारी डॉक्टर सर्जरी करता है, कोई पार्ट खराब होता है, ऐसे वास्तु में भी सर्जरी होती है। वर्चुअल एंट्रेंस की बात की जाएगी, और अलग अलग तरीके के जो शेप्स होते हैं उनकी बात होगी। इफेक्ट्स हेल्थ सॉल्यूशन, देखिए वास्तु शास्त्र और आयुर्वेद की बात होगी। जो वास्तु से इफेक्ट से जो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट्स आते हैं, वास्तु और हेल्थ की बात की जाएगी।
हमें कौन कौन से डिजीजेस किस किस जोन से आते हैं डिटेल में। हेल्थ सॉल्यूशन थ्रू वास्तु से हम कैसे हेल्थ सॉल्यूशन किसी को दे सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एलिमेंट एंड एक्टिव, एंटी एक्टिविटी। जब कोई एंटी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंटी एलिमेंट आ जाएगा या एंटी एक्टिविटी होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे। हेल्थ के लिए तो ये बहुत बढ़िया वास्तु में बताऊंगी आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज, कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज में आपको रेमेडीज खुद बनानी आएगी। आपको सिखाया जाएगा कि वास्तु में रेमेडीज कैसे बनाई जाती हैं, उसके बारे में बात होगी। ट्रीटमेंट ऑफ कट जोन्स के ट्रीटमेंट्स, हाइपर एक्टिव जोन्स के ट्रीटमेंट्स, ये सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। ये चीज रह गई। हाउ टू मेक अ बार चार्ट। इसमें बार चार्ट बनता है जिससे हमें घर की बैलेंसिंग का पता लगता है। वो सिखाया जाएगा कि बार चार्ट कैसे बनता है, किस तरीके से बार चार्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सारी बात इसमें की जाने वाली है। यूजेस ऑफ थिंग्स टू मेक अ रेमेडीज, कौन सी चीजों को हम यूज करके रेमेडीज बना सकते हैं। वॉल क्लॉक, स्वास्तिक, मंत्र, यंत्र, स्विच वर्ड्स, ये सब तो इसके अंदर आएगा ही। डस्टबिन की रेमेडीज, एंट्रेंस की रेमेडीज, वो सब आएंगी इसके अंदर। ये सारा रेमेडीज टू प्योरीफाई स्पेस, ये सारा मैं ख्याल में बात कर चुकी हूँ आपको। और स्पेशल अट्रैक्शन आएगा, जैसे कि आज का टाइम है, हम लोग जो है ऑनलाइन भी वास्तु करते हैं। उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं चीजों को, कैसे ऑनलाइन वास्तु किया जाता है, वो बात की जाएगी। गूगल अर्थ प्रो कैसे यूज करते हैं, कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करना है वो। और ऑनलाइन डिग्री डिजिटल बार चार्ट आपको दिया जाएगा, ये एप्लीकेशन आपको दी जाएगी। आपको 2 एप्लीकेशन इसमें दी जा रही हैं, एक तो डिजिटल बार चार्ट और दूसरा डिजिटल शक्ति चक्र। ये आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलेगा। और साथ में गूगल अर्थ प्रो की प्रैक्टिस कैसे की जाए वो सब पूरी वर्किंग सिखाई जाएगी। कैसे एडवांस में ये सिखाया जाएगा कि कैसे हम प्रोफेशनली वर्किंग करते हैं, कैसे हम चीजों को देखते हैं, जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे हमने देखना है, कैसे उसका इलाज करना है, वो पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा रेमेडीज से। सर आप यहाँ पर हैं, राज सर? मैं बिल्कुल हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज। ये हाँ आप सर, आप बताइए रोक सर। दीजिए इसको, यहीं पे रोक दीजिए, ठीक है सर, ऑफ कर दीजिए इसको आप। जी मैं कर, मैम इसको ऑफ कर दी, बंद कर दीजिए। जी जी। राइट राइट, थैंक यू। उम्मीद है आपने बड़ी पेशेंस के साथ सुना, और मैं देखो जितने लोग थे अब अभी भी उतने लोग ही बैठे हैं यहाँ पे। और देखिए, देखना और देखते रहना मतलब बहुत अंतर होता है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत लेंथी कोर्स है। अध्यात्म राज की पूरी हिस्ट्री में एक इकलौता कोर्स ऐसा है जो बहुत लंबा चलता है। ठीक है। देखो विनीता जी भी कह रही थे सारे कोर्स कर चुकी हैं और सर ला रही, क्यों? क्योंकि हमारे कोर्सेज क्या होते हैं, 5 दिन 7 दिन, ज्यादा 12 दिन। मैं खुद न्यूमरोलॉजी की क्लास किस तरह की लेता हूँ तो वो 12 से 15 दिन का होता है। लेकिन ये जो वास्तु का कोर्स है, ये अगर हम बेसिक की बात की जाए, बेसिक हमारा लगभग लगभग 10 दिन का कोर्स है। ठीक है। 10 दिन में हम लोग पूरे खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर जो एडवांस में आएंगे, पूरा प्रोफेशनल कोर्स जो आएगा वो आएगा 15 दिन का। तो टोटल 10 + 15 25 दिन का ये कोर्स है, जो लगभग लगभग 1 महीना अगर हम देखा जाए तो छुट्टी भी बीच में होती है। लेकिन हम इस कोर्स को अल्टरनेट डेट पे लेंगे, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज है, अगर हम डेली डेली क्लासेस लेंगे ना, आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो इस कोर्स को हम क्या करते हैं, अल्टरनेट डे पे लेते हैं। एक एक दिन छोड़ के लेते हैं, हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 4 दिन हम लोग क्लासेस करेंगे। थोड़ा सा लंबा चलेगा, 2-3 महीना चलेगा, लेकिन ये आपके दिमाग में ब्यूरू बैठ जाएगा। क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी होती। वास्तु एक ऐसा कोर्स होता है कि जो बहुत ही ध्यान से देख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जिसने प्रैक्टिस कर ली, जिसने काम कर लिया, उसकी बल्ले बल्ले। सबको पता है, जो वास्तु जानते हैं, जिन्होंने वास्तु करवाई होगी, सर ने बताया कि अगर किसी अच्छे प्रोफेशनल से कराई होगी तो डेफिनेटली उसने बहुत अच्छा चार्ज किया होगा।
अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में अगर एक अच्छे प्रोफेशनल वास्तु स्पेशलिस्ट से बुलाते हैं तो 100 गज के प्लॉट के, एक फ्लोर के, वो 1-1 लाख रुपए तक ले लेते हैं। जी तो सर, इतना है। ये है कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, लेकिन आप अगर ये कोर्स सीख के अपना घर का वास्तु भी ठीक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे ये कब से शुरू हो रहा है। वो सबसे बड़ी बात है, लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी है, भैया 25 दिन का प्रोग्राम बन रहा है तो पैसे कितनी गड्डियां लेके आनी पड़ेगी, 500-500 की, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका जो भी आपका डाउट है वो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, और जो लोग बने रहेंगे आखिर तक उसके आपको स्पेशल ऑफर भी मिलेगा। वो ऑफर केवल आज तक का होगा, ये ऑफर मैं 2 बार अलग अलग कोर्सेज में मैं दे चुका हूँ, और यहाँ भी आपको मिलेगा। सर एक चीज मैं और कहना चाहती हाँ हूँ इस जी कोर्स के बारे में, जी। कि ये कोर्स बुकिश नहीं होगा, प्रैक्टिकल बेस पर होगा। जो प्रैक्टिकली चीजें हम यूज करते हैं, देखिए जो हम बुक में पढ़ते हैं और जो हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, दोनों में डिफरेंस होता है। इस कोर्स की ये खासियत रहेगी कि ये प्रैक्टिकल कोर्स होगा, बुकिश नहीं होगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप इम्प्लीमेंट उसको कर पाएंगे, और जब ये आप पूरा कोर्स कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे वास्तु। ये मेरा बिल्कुल प्रॉमिस बिल्कुल है ठीक है, आपके ऐसा साथ। नहीं है कि पीडीएफ दे दो, रिकॉर्डिंग देख लो हम लोग नहीं, कर लेंगे। देखिए रिकॉर्डिंग से आप रिपीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं रिपीट ना, लेकिन रिकॉर्डिंग से वास्तु सीखना मेरे ख्याल से बहुत टफ है, क्योंकि मैं भी नहीं सीख पाया रिकॉर्डिंग से। तो ठीक है, अब मैंने पक्का कर लिया, मैंने कहा पूरा बैठ के करना है, क्योंकि 25 दिन मेरे लिए निकालने भी मुश्किल हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि हम कहीं थे, कभी कहीं थे, कभी कहीं, तो रह जाती है। लेकिन अगर जिसने कर लिया, ज्यादा लोग नहीं होते मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा कोर्स है, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट है, मैं रियली बताऊं आपको। अगर जो हमारे मेंटर रहे हैं, अगर हम उनके पास जाए, निमोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट भी हैं, वो 50-50, 51 हजार, 1-1, 1.5 लाख रुपए तक ले लेते हैं इस कोर्स के कल, जो कोर्स आपको एक छोटे से अमाउंट में आ रहा है। अब छोटा कितना छोटा है, मैं फिर लेके चलता हूं आपको इस जर्नी पे। देखिए हम लोगों ने इसको बेसिक एंड एडवांस एंड बेसिक प्लस एडवांस, हमारा कोर्स 22 जनवरी से स्टार्ट होगा, और अल्टरनेट डेज पे होगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, हम 3 दिन लेकर चलेंगे। ठीक है, बेसिक हमारा होगा 3300, एडवांस हमारा होगा 6000। अगर आप बेसिक और प्लस एडवांस इकट्ठा करते हैं तो आपके लिए 8700 का हो जाएगा। आपका आप डिफरेंस देख लीजिएगा, अगर आप इकट्ठा कोई पेमेंट करता है, क्योंकि मैं पिछले 2 बार से मैं अलग अलग कोर्सेज में मैंने ऑफर दिए, बहुत अच्छा लोगों ने बेनिफिट लिया, क्योंकि फास्ट मूवर्स होते हैं ना। देखिए करना तो है, लेकिन लास्ट मोमेंट में लोग पेमेंट करते हैं। अब पेमेंट कभी भी करो, लेकिन जो फास्ट मूवर्स होते हैं ना वो सबसे आगे जाते हैं। तो जो लोग फास्ट मूवर्स हैं, ठीक है, और जो पहले ही करेंगे, तो उनके लिए तो 8700। ये पेमेंट चाहे आप अभी करो, चाहे आप हमारा 22 तारीख 21 तारीख तक करो, 22 तारीख तक पेमेंट करो, आपके लिए ये पेमेंट होगी। लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य है। बताओ वो रहस्य क्या है इसके पीछे, इंटरेस्टेड है आप? इसके पीछे जी रहस्य जी क्या बताइए। होगा, जो लोग, वी आर 53 पीपल, 52 हम निकाल देते हैं, 54 हो गए, चलो 52 पीपल, ये उन्हीं लोगों के लिए है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो आज हमारा वेबिनार सुन रहे हैं। जो चीजें होती है ना, देखिए मैं मैम आपको आवाज बताती थोड़ी हूँ। कम आ रही है, आपकी वॉइस कम है थोड़ी सी। ओके ओके, देखिए जो चीज कॉमन हो जाती है ना सब जगह, उसके इफेक्ट्स भी नलीफाई होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे पानी का यूज है, पानी को हम लोग अगर दूसरी भाषा में देखें तो चंद्र मानते हैं पानी को। अब हम लोग टॉयलेट में पानी यूज करते हैं तो उस हिसाब से तो चंद्र खराब होना चाहिए, लेकिन टॉयलेट क्योंकि हमारी कंट्री में, देख समझिए, हमारी कंट्री में मोस्टली लोग पानी यूज करते हैं, इसलिए उसका इफेक्ट नलीफाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का किचन है तो उसके इफेक्ट्स नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो नलीफाई हो रहे होंगे, क्योंकि वहां पर जो जनरेशन है, जो ओवरऑल है, वो 99% वहां का वो हो रहा है, ये बात होती है। क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से आपका जो सवाल। बिल्कुल नहीं, हाँ जी। बिल्कुल नहीं। आपके कहने से मैं मानूंगा थोड़ा। 99% लोगों के घर नॉर्थ ईस्ट में किचन बने हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ। और ये लोग कई कितने साल से रह रहे हैं, 1-2 साल के नहीं है ना, जनरेशन टू जनरेशन की बात कर रहा हूँ।
जी तो जी कोई मैं बिल्कुल मान रही हूँ। आप देखिए, जैसे कोई विलेज होता है, विलेज में जो हमारे जो चूल्हे होते हैं उसके इफेक्ट्स अलग आते हैं। वहां पर आप देखिए जो टॉयलेट होते हैं वो मोस्टली घर के बाहर होते हैं, और उनके जो घर भी होते हैं ना वो उस तरीके से नहीं बने होते जैसे हमारे बने हुए हैं। तो सब जगह का भी इफेक्ट आता है उसमें, जगह का हेलो। इफेक्ट आता है, प्लेस का इफेक्ट आता है। हाँ जी। ये सर जो बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किचन आती है, इनसे मैं जी मंगाऊं जी वहाँ का। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में किचन है नहीं है। जी 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 नॉर्थ मैं ईस्ट मंगा, में किचन। है या नहीं इसका मैं मंगाऊं इनसे। अगर नॉर्थ ईस्ट ये में कह रहे किचन हैं होगी। कि वो कह रहे हैं केरला में सब 99% घरों में अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है। देखिए हम लोग कह लेते हैं कि ऐसा होगा, सर ऐसा होता नहीं है। फिगर ये मैच है नहीं कि है उन्होंने क्योंकि सवाल किया तो मैंने जवाब दे दिया प्रॉपर एक मैप है। बनता इट्स है। नॉट पॉसिबल। आप प्रॉपर एक कह मैप रहे तो बनता है। उसमें सर उनको देखिए मैं समस्या, बताना उनको आपको एक, समस्या क्या आ एक रही है वहाँ पे? उनसे पूरी मैं समस्या क्या आ रही है उनको? 15-20 घर के आपके फोटो भेज सकता हूँ नहीं मेरे सर, से जितने। मैं वो समस्या क्या आ रही बात है कर नॉर्थ ही ईस्ट नहीं में? रही हूँ कि आप वो गलत बोल रहे हैं, मैं वो चीजें नहीं कह रही हूँ आपको। उससे लेकिन समस्या आपको क्या आ रही है इनको? प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बताइए। वो पूछे इनसे आप। मेरे कहने प्रॉब्लम का बताइए। मतलब मुझे भी पता है आप जो बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। मैं जी ये जी कह जी रहा जी हूँ, नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से आपने कहा भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती जी है, जी जैसे जी जी बिल्कुल होती है। धन की हानि होती है, सब कुछ होती है। ये आप नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से माइंड जो होता है, माइंड की क्लैरिटी में फर्क आता है। माइंड की क्लैरिटी स्पेशली वहां की जो औरतें होती हैं उनमें इफेक्ट्स देखे जाते हैं। कैंसर होता है जी लेकिन 90%। हाँ हाँ होता है, ऐसा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऑटो रेमेडीज कर रहे होते हैं, उनके भी इफेक्ट्स आते हैं। दूसरी बात ये होती है, जब सभी एरियाज में एक जैसा होता है तो नलीफाई हो जाती हैं चीजें। की अब बात ये तो तो ठीक। वहां जाके आसपास की परिस्थितियां देखकर फिर पता लगता है। मैं कहता हूँ ना, पूरे केरला की बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है ऑल ओवर द थ्रू आउट द यूनिवर्स साउथ ईस्ट में किचन लोग चलते हैं, ये तो मुझे भी पता है। साउथ आप ईस्ट जो की कह दिया किचन ठीक है। अच्छी, देखिए साउथ ईस्ट की किचन अच्छी मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं साउथ ईस्ट की किचन अच्छी हो। हर एक के लिए जरूरी नहीं है अच्छी हो। नहीं, दो अब किचन की पोजीशन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये तो ठीक है। मैं नॉर्थ जी ईस्ट जी केरला में ऐसा क्यों है, ये मैं पूछ रहा हूँ उसकी। वास्तु वो पुरुष का सर है वहां पर, उसकी पोजीशन है वहां पर। कुछ देवता ऐसे हैं जो अग्नि अगर उनको मिल गई तो वो वाले इफेक्ट्स ले आते हैं। एनर्जीज भी तो है ना हमारी धरती पे, जमीन के अंदर जो एनर्जीज हैं उनसे जो ऊर्जाएं बन रही हैं उनके इफेक्ट्स आते हैं। मैडम, मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहते, मगर 99% लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन है, और जो हाँ हाँ सर स्टोव होगी। मुझे है, आप ये बताइए कि उनको प्रॉब्लम क्या है 99% को, मुझे आप वो बताइए ना, तो मैं आपका जवाब दे पाऊंगी। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यही तो मैं बोल बस रहा हूँ ना। फिर वहां पर कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो उसका करने की जरूरत है ना। अब किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तभी तो आप देखेंगे ना उसको। आपको कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप जबरदस्ती थोड़ी दवाई खाएंगे, बताइए मुझे। ऐसे तो एक वो है हमारे जो अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, उनके पास एक भी किडनी उनकी नहीं चल रही है, भजन बोलते हैं वो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है ना। प्रेमानंद इसका जी। मत प्रेमानंद जी। इस परमानंद जी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किडनी फेल होने से हर कोई चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेरा जो पॉइंट आप रूल है वो रूल है, मैंने बताया है आपको पॉइंट। और मैं ये भी कह रही हूँ जहां पर सारी एक जैसी चीजें होती हैं वहां पर नलिफाई हो जाती हैं चीजें। अब जैसे घर के पास अगर हमारे स्कूल है उसको वास्तु दोष मानते हैं, लेकिन उसके साथ स्कूल के साथ कोई और कम्युनिटी चीज आ जाएगी तो वो नलिफाई हो जाती हैं चीजें। ये रूल है वास्तु का। और वास्तु भी परिस्थिति, स्थान और काल के हिसाब से चेंज होता है। वो तो ठीक है, देश जो काल मैं पात। आपको बता रही हूँ नॉर्थ ईस्ट में किचन का, वो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। और भी चीजें होती हैं वास्तु की, ये तो सिर्फ बेसिक बात की गई है कि ऐसा होता है। अभी तो जब आप कोर्स करेंगे मेन चीजें तो तब समझ में आएंगी आप।
कि क्या होती है एनर्जीज, क्या 5 एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है इसकी। अभी तो सिर्फ मैंने जनरल बात बताई है। अच्छा ठीक है, मैम, थैंक इसमें इसमें ये भी होता है क्या कि वास्तु, जैसे वैदिक वास्तु है, कोई वेस्टर्न वास्तु है, इसमें भी जी कुछ जी बिल्कुल होता है, हाँ होता है। वैदिक तो जो 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 है जो देखिए, अभी हम पढ़ने जा हम पढ़ रहे हैं हम रहे पढ़ तो रहे वो हैं कौन सा वास्तु है? महावास्तु, हम महावास्तु पढ़ने जा रहे हैं, हाँ। जो कि वैदिक से ही निकला हुआ है। क्या होता था, वैदिक वास्तु जो है उसमें बताया गया है कि इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए। उसमें रेमेडीज नहीं बताई गई हैं। उसमें बताया गया है जब आप अपने घर को जब बना रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो उस पर है वैदिक वाला। और जो ये वाला मॉडर्न हम पढ़ रहे हैं, ये है हमारा घर बना हुआ है, उस पर हम किस तरीके से रेमेडीज करके उसको सही तरीके से उसकी ऊर्जाओं को कर सकते हैं। लेकिन जो हम कराने वाले हैं, जो हम कोर्स करवा रहे हैं, उसमें आपको वैदिक का भी पार्ट लिया जाएगा। उसमें आपको वो भी बताया जाएगा कि किस तरीके से हम जो है सही तरीके से घर का निर्माण कर सकते हैं, वो भी है इसके अंदर। रेमेडीज का जो पार्ट है ना, ये सारा महावास्तु का पार्ट है। वैदिक में तो हमें सिखाया ही नहीं गया, वैदिक में तो हमें बताया गया कि इंसान को कैसे रहना चाहिए, कौन से घर में रहना चाहिए। क्लियर? यस मैम, आपने ना इतना अच्छी तरह से कोर्स में इतना पूरा पूरा भर के रखा है कि क्वेश्चन पूछने की अब कोई मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसमें सब कुछ दिया हुआ है। जैसे हम लोग कोई खाना बनाते तो उसमें सब कुछ जो इंग्रेडिएंट्स से पता चलता है ना, वैसे आपने पूरा वस्तु का पूरा अच्छी तरह से दिया है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपने इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ना कि मैं भी बहुत जगह से सुनती आई हूँ, लेकिन आपके जैसा किसी ने बोला नहीं। और राज भैया हमेशा लाते हैं ना, तो कोई ना कोई हीरा बराबर चुन के लाते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन आपने जो अभी बताया ना, इतना ये क्लास इतना अच्छा होएगा ना, पावरफुल, कि सच्ची में खुद की घर की वास्तु अगर अपने को देखने को आई तो फिर बाहर की वास्तु तो एकदम इजी जाएगी देखने को। जी जी और आपने जो अभी बोला ना उनको नल्लीफाई की ना, वो बात बहुत सही बोली। अगर उनको शायद वो उसका शब्द का मतलब नहीं समझा। कोई कोई चीज रहती है, जैसे हम लोग राज भैया के पास हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं, वहां पे कुंडली में कितना भी कुंडली खराब हो, लेकिन आपके कर्म अच्छे है तो कुंडली भी चेंज होती है, जी उसका जी बड़ा इफेक्ट छोटा हो जाता है। तो ये आप बराबर बात बोले हो कि कहाँ कहाँ पे बहुत ऐसे रहता है कि वो चीज रहती है, लेकिन कोई चीज ऐसे आती है कि उसको हवा से उड़ा देती है हाँ वो देखिए, चीज। जो ये महावास्तु है ना, ये करवाया ही उन उन जगह पर जाता है जहां पर प्रॉब्लम होती है। इस सारा घर को हमने उजाड़ नहीं देना। जी ये आगे जब देखिए, एक कोर्स का ना एक पार्ट होता है, अगर मैं यहाँ डिस्कस करूंगी ना उसके लिए फिर लंबी बात होगी, इसीलिए मैं उनको सिर्फ उतना ही जवाब मैंने दिया, क्योंकि इसके रीजंस हैं बहुत यस, सारे रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि जवाब मेरे पास नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। करेक्ट, थैंक यू मैम। तो मैम मीनू एक मैम, कैन क्वेश्चन यू मेरा ऐड था। समथिंग? हाँ जी मैम बोलिए जी। अनु चौधरी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे फ्लैट्स में रहते हैं और आपने बोला कि नलीफाई हो जाता है, तो जैसे सबके हमारे किचन्स नॉर्थ ईस्ट में है फ्लैट्स में, तो हम्म। इसमें भी नलीफाई होता है मैम? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होगा और आप एक पर्टिकुलर जगह रह रहे हैं, तो डिपेंड करता है, किसी को इफेक्ट दे रहा होगा, मैम आपकी किसी को वॉइस कम नहीं हो दे गई, रहा होगा। वॉइस। डिपेंड करता है कि क्या उसका आ रहा है। मोस्टली अगर आप 90% से सुनेंगे तो वो यही बताएंगे आप। ओके 90% मैंने तो काम किया हुआ है, मुझे तो पता है क्या हिसाब होता है, कैसे एनर्जीज वर्क करती हैं ये वाली। और आता है इफेक्ट, किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, लेकिन आता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो कैंसर तक देखा गया है, माइंड, सर का कैंसर या सर का ट्यूमर देखा गया है, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। आते हैं इफेक्ट्स, और जब आप ये कोर्स करेंगे, जब आप दूसरों का केसेस करेंगे, आपको खुद दिखाई देंगी ये चीजें। मुझे ये है हम नॉर्थ ईस्ट प्रैक्टिकली बात। हाँ और जी मैम में। जैसे कई एरियाज होते हैं जहाँ पे सीपेज होता ही है, जैसे फॉर मैं एग्जांपल हमारे नॉर्थ ईस्ट के बासु का मैं गवाह हूँ।
हाँ जी बिल्कुल अमरजीत जी, होता ही है, जैसे इसमें मैम कोई बहस सीपेज, नहीं, कोई दो राय नहीं। मैम एक चीज और थी, मुझे जैसे ट्यूमर है, कुछ मैं गवाह हूँ इसका, आपसे बात भी हुई है मेरी। जी 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 मैम जी कुछ जी एरियाज होते हैं जहाँ पे सीपेज होता ही है पूरे शहर में, पूरे जी शहर में, तो सबके जी घरों में वो सीपेज होता है, तो उसका क्या इलाज है मैम? उसका देखना पड़ता है ना, किस डायरेक्शन में है, कैसे है, क्या इफेक्ट दे रहा है, बिकॉज ये इन सारा एवरी हाउस, देखना पड़ता है, पूरी ग्रिड लगा के पूरा देखना पड़ता है। ऐसे नहीं, देखिए वास्तु अगर इतना इजी होता तो हम ऐसे ही बात कर करके ही कर लेते, नहीं नहीं है ना। मैम मेरे को पूरे अब कारण जैसे, जानने पड़ते हैं इसके कि कौन सी डायरेक्शन में है। नहीं अब मैम जैसे आपके अगर पूरे पूरे घर में देखिए, होता है, नीचे से आ जाता है। हाँ नीचे से आते हैं, लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये चीजें डायरेक्शंस पे देखनी पड़ती हैं कि किस डायरेक्शन पे आ रहा है। देखिए और सबको वैसे भी अगर हम वास्तु देखते हैं ना, तो हम आइडिया से हम दिशा नहीं कर सकते, बिकॉज नहीं बहुत कर सारी दिशाएं होती है, सकते। 4, 8, 16, एक एक मतलब आपका डिग्री होती है, वो पूरा एक मैप बनाना पड़ता है। पूरा प्रॉपर एक मैप बनेगा आपके एरिया का, तब जाके पता लगेगा ये कहाँ क्या था। अभी हम सोच रहे हैं ये ईस्ट है, लेकिन वो ईस्ट नहीं होगा, हो सकता है साउथ ईस्ट हो सकता है यस नॉर्थ यस, ईस्ट हो। नहीं मैम आई मेरे साथ, जस्ट क्योंकि वांट, ये चीज मेरे साथ भी हुई है कि जिसको मैं नॉर्थ ईस्ट मानता था, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं था। सूरज यहाँ से उगता है मतलब ईस्ट, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक मैप बनेगा, प्रॉपर एक मैप बनेगा, मैप के बाद आप निकाल पाएंगे कि कितना डिग्री में कितना क्या, कौन सा कोण पे क्या चीज आ रही है। नहीं सर मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कितना ही ट्रीटमेंट कर लिया, बट सीपेज जाती ही नहीं है घरों में उस एरिया की, देखना कितना ही पड़ेगा ना, ट्रीटमेंट कर लिया है। दैट इज देखना भादरा पड़ेगा हनुमान इस का। चीज को। हाँ, ये देखना पड़ेगा किस कारण से आ रही है, क्या वहां पर दोष है, उस तरीके से सब निकालना पड़ेगा। ओके ओके मैम मैम, मैम तो हाँ जैसे मैम जी आपने बताया कि अगर जो रेमेडीज करनी है वो बिना तोड़ फोड़ के भी रेमेडीज हो सकती हैं, तो वो जो रेमेडीज होंगी वो इजी टू एप्लीकेबल होती हैं? बिल्कुल इजी होती है, बिल्कुल इजी। ओके ओके, थैंक यू। आपको मैं पिक्स भेजूंगी रेमेडीज की, कैसे रेमेडीज करवाई जाती हैं, वो सब बताऊंगी आपको। हाँ, वो इजी रहेगा क्योंकि माइंड में बहुत कंफ्यूजन हाँ, रहती है कि अगर वीडियोस के थ्रू, छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू और पिक्स के थ्रू आपको रेमेडीज कैसे करनी है वो बताया जाएगा। ऐसे नहीं, हमारा काम ये नहीं है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दी और छोड़ दिया, नहीं, आपको इम्प्लीमेंट करना भी सिखाया जाएगा। रिजल्ट में भी फर्क आता होगा, जो हम तोड़ फोड़ के बहुत अच्छे से कर देते हैं और जो रेमेडीज करते हैं, तो रिजल्ट में तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आता ही होगा ना आप मैम? देखिए ना, एक हमारी टांग है जो प्रॉपर नेचुरल, जो हमारी, जो हम भागते हैं, एक हमने हम्म बीच में रॉड लगवा ली क्योंकि हमारी हम्म टांग में प्रॉब्लम, तो थोड़ा तो फर्क आता ही है ना, लेकिन हमने इंसान को चलाना तो है ही है ना। रिजल्ट मिलते हैं। मैम हाँ, देखिए, रिजल्ट मैं में। इस बात का आंसर देता हूँ कि मैं निमोलॉजिस्ट हूँ, मैं निमोलॉजी जानता हूँ। तो अगर हम अपने जो नेम होता है हमारा ना, नेम में हमारा हम्म को अगर प्रॉब्लम दे रहा है कुछ, फिगर इधर उधर करने से ना, मतलब लेटर इधर उधर करने, अगर हम अच्छा बनता है तो हम करते हैं ना। मैंने खुद अपने नाम पे, मेरा नाम देखेंगे RA है। सर मालूम है। क्यों? अब RA करने के बाद कितना बूम आया। तो वो मैं हाँ जी मेरी हाँ बात जी। ना। तो अगर हम देखिए, अगर मैं बचपन से ही अपना नाम रखता तो मैं कहाँ का कहाँ होता। लेकिन जब समझ में आया, तो जितना मैक्सिमम 50, 60, 70% फर्क पड़ता है तो पड़ता है, फर्क तो सर पड़ता है। फिर जल्दी से न्यूमरोलॉजी के अभी कोर्स कराना था आपने, वो भी और की आ रहा डेट है ना बता हमारा, दो अभी जल्दी। आ रहा है, इसके बाद न्यूमोलॉजी आएगा, इसके बाद न्यूमोलॉजी लगा हुआ है। फरवरी अच्छा, में क्योंकि आएगा। वो भी वेटिंग में है कोर्स वो मेरा। 9 o'clock आएगा, फरवरी में आएगा हमारा वो आएगा। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक मैडम है, थैंक आई यू हैव सर, वन थैंक यू क्वेश्चन। मैम। जी जी जी। जी मुझे मैम क्वेश्चन है इसमें सर। बीमारी के बारे में भी बताया जाएगा क्या, कि हाँ जी मतलब हाँ यहाँ जी हाँ किस जी, जगह पे वास्तु रहेगा तो एंड, कौन सी हाँ, बीमारी होती है? वास्तु एंड हेल्थ, वास्तु एंड आयुर्वेदा सब सिखाया जाएगा, ओके मैम। पूरा बताया मेरा जाएगा। क्वेश्चन है मैडम, जी जी जी। हम लोग वास्तु करते हैं, जैसे हम्म। मैं घर पे वास्तु किया था, मैंने टॉयलेट और बाथरूम में उन्होंने मिरर लगाने के लिए बोला था। मिरर टॉयलेट में लगता ही नहीं है, पता नहीं नहीं नहीं, क्यों लगवाते हैं। डोर पे। अब मुझे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है आपके, देखिए बार मैम चार्ट होता है। मैम वो ये बार सरल वास्तु में बोलते हैं। नॉर्थ और ईस्ट में है। देखिए, हमारा एक बार चार्ट तैयार होता है जिससे हमें लगता है कि कौन सा हमारा वीक जोन है। जो वीक जोन होता है, नॉर्मली नॉर्थ या ईस्ट तक हम मिरर लगवा सकते। अब राइट। उन्होंने कौन सी थेरेपी यूज की है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आप बता रहे हैं तो शायद हो सकता है आपका नॉर्थ वीक हो, इसलिए उन्होंने वो लगवाया हो।
वो मिरर। नहीं, वन मैम मोर वो क्वेश्चन मिरर कौन सा उन्होंने मैडम, लुकिंग क्या वाला हुआ है लगवाया है, इसमें? दूसरा आगे लगवाया आगे है? बात सुनिए ना। जी ऐसा जी है जी कि जो मिरर है ना वो ब्रेक हो गया था बिकॉज जी ऑफ हीट, मीन्स गिर गया था नीचे। जी 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 जी। तो वो वापस लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अभी अगर आप कोर्स कर रहे हैं फिर तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन ऐसे बगैर मैप देखे मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। मुझे नहीं व्हाट पता हैपन? उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की है, कौन सा मिरर लगवाया है, मुझे कुछ नहीं पता। और हो सकता है नॉर्थ वीक हो इसलिए उन्होंने लुकिंग मिरर करवाया हो वहां पर। नहीं, लूपिंग मिरर करवाया है, लेकिन क्या हुआ जब वो मिरर ब्रेक हो गया ना जी बिकॉज जी ऑफ जी हीट, जी। वो गिर गया। तो आप मुझे ये बताइए, जब उन्होंने लुकिंग मिरर वहां पर लगवाया तो आपको बेनिफिट हुआ? यस यस यस, जस्ट लिसन मी ना फर्दर व्हाट हैपन। अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो आप दोबारा उसको लगवा लीजिए, अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा तो फिर मत लगवाइए। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है मैडम, वो मिरर जी जैसे ब्रेक हुआ ना, विद इन 15 days आई लॉस्ट माय जॉब। जी 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 जी। जस्ट लिसन मी केयरफुली। असल तो में मुझे देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि मिरर का टूटना नेगेटिविटी को दर्शाता है। ओके। मेरा मेरा यही कहना है, क्योंकि वहां नहीं, पे जब स्कैनर लगाएंगे तो वो नेगेटिविटी निकलेगी वहां उस एरिया की। यस नहीं, व्हाट हैपन अब अगेन? देखिए, जो वास्तु ने जिसने करवाया है ना, सही लॉजिक तो वो ही बता पाएगा, क्योंकि सबके लॉजिक होते हैं इसमें भी, ये कौन कोई एक ही वो नहीं होता। सब अपने अपने लॉजिक से, अपनी अपनी इंट्यूशन से वर्क करते हैं। नहीं, अब उन्होंने क्या। हाँ जी बताइए। मैंने बाद में मिरर लगवाया ना, विद इन 15 days आई गॉट बेस्ट जॉब। हाँ तो बहुत अच्छी इसका जॉब मिली मतलब है मुझे। आपका नॉर्थ कट है, इसका मतलब नॉर्थ कट है आपका। मैंने अभी राइट। बात की है ना कट और एक्सटेंडेड की। हाँ, नहीं, अगर कंक्लूजन नॉर्थ क्वेश्चन यही देखिए। है कि समझो वंस वी हैव फॉलोड द वास्तु, तो उसमें कोई डिस्टरबेंस आता है तो हमें वो वापस वो रिकवर करना चाहिए ना, यही कहना है मुझे। अगर समझो फायदा मैं हो घर रहा में है तो। क्रिस्टल लगाता हूँ, समझो क्रिस्टल नीचे गिर जाता है, कुछ स्क्रैचेस आते हैं, तो आई हैव टू गो फॉर द न्यू क्रिस्टल इमीडिएट। दैट इज माय ओन देखिए, एक्सपीरियंस। क्रिस्टल का तो आपको ये ज्यादा बता पाएंगे सर। वैसे अगर क्रिस्टल आपका है और वो गिर गया है तो उसको नमक के पानी से धो के आप दोबारा लगा सकते हैं, सेम राइट राइट। क्रिस्टल। लेकिन अगर वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो वो आपको वो वाले रिजल्ट नहीं देगा कभी भी। आपको नया लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। जी। एंड सेकंडली, हम जो सॉल्ट आता है हाँ हाँ वो इट कैन बी क्योर्ड नो, मैंने उन्होंने कहा था कि हर 4 साइड में आप सॉल्ट रखो। हाँ, वो घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लगवाया जाता है। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी काफी लोग जुड़े रहे हैं हमारे साथ में। और जो जो फास्ट मूवर्स हैं, आप जो नंबर दिया गया है उस पर पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे मैडम का अगले क्वेश्चन मंडे था से। सर मुझे, हाँ तो जी। मैडम आप घर पे विजिट कर सकती थैंक है यू क्या? सर, थैंक यू वेरी मच। विजिट हेलो। के चार्जेस होते हैं, आप राज जी से बात करिएगा इस बारे में। ओके। ठीक है, राज जी बता देंगे आप। मुंबई यू कैन चलिए विजिट नो? सर, वो बात कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा जो ना एक मकसद है ना, हाँ, वो मकसद राज से जी हम से भटक बात जाएंगे। कर लीजिएगा। हाँ हाँ हम भटक हाँ। जाएंगे नहीं तो ना। ठीक है विजिट ना। होती हैं। तो सारी विजिट होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक विजिट का मिनिमम से मिनिमम अमाउंट बताया था, एक अच्छा खासा फीस होता है खाली विजिट का। और उसके बाद हाँ जी। ट्रीटमेंट का एक अलग चार्जेस होते हैं। अच्छा खासा महंगा कोर्स होता है, मतलब ट्रीटमेंट होता है। तो आप हाँ जी। सीख के करेंगे तो अपने घर का करना शुरू करेंगे तो आप फिर धीरे धीरे आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। समय जरूर लगेगा लेकिन आप कर लेंगे। ठीक है। और सर बाकी अगर लेकिन ये आप हर आदमी अगर में, सर मैं सर ये कोई स्किल हर हर आदमी आदमी में नहीं रहता है ना सर। सर कोई बात नहीं, लेकिन ना जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं ना तो धीरे धीरे आपको जब आप डिस्कस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम कोई चीज करते हैं, आप पूछेंगे भी, आपका मैप देखा जाएगा, तो आप वो चीज हम वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर विजिट करके या पूरा मैप देख के एक बार बताया जाता है, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है, वो आप हमसे बात कर हाँ, लेंगे। उसके चार्जेस भी अलग हो जाते हैं। हाँ जी, अगर हाँ जी। आपको कराना है तो आप राज जी से बात कीजिए, यहाँ पर ओके जी, कोर्स ओके। रिलेटेड बातें थैंक यू वेरी कीजिए। मच, एंड इट इज वेरी नाइस सेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आपने मैडम बताया। और थैंक यू सर, हाँ जी हाँ थैंक जी। यू राज साहब। थैंक यू, बाय बाय। मैडम, जी। एक क्वेश्चन है कि वो मेटल यूज करके उसका एनर्जीज नेगेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कुछ कर तोड़ सकते फोड़ नहीं करके जी एक मेटल से, यानी कि एल्यूमिनियम कॉपर वो से को यूज जी करके जी 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 कर सकते उसको भी कर सकते हैं, और टेप्स भी लगा सकते हैं ना? जी। डिफरेंट पहले कलर्स के वो टेप्स टेप्स सब आती लगते हैं। बताएंगे। हैं और हाँ, फिर सब हो जाता मेटल है। लगता है। ये सारा प्रोसीजर मैं सिखाने वाली हूँ आपको। ओके। ठीक है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं थैंक यू भैया, अगले थैंक मंडे यू। को। बाय बाय, Thank गुड you. नाइट, चलिए, थैंक ओके, यू, ओम शांति। ओम शांति।